दोस्तों आज काफ़ी बढ़िया बढ़िया अपडेट्स आए हैं, मैं सबकी बात कर लेता हूं। सबसे पहला अपडेट आता है हार्डी शूपन के ऊपर। हाल ही में ओलंपिया जज स्टीवन बर्गर से पूछा गया कि क्या लगता है उन्हें हार्डी शूपन के लिए जीतने के लिए उन्हें इस साल का ओलंपिया क्या करना होगा। देखो जजेस दोस्तों जब भी अपना कोई ओपिनियन देते हैं वो काफ़ी बड़ा माना जाता है, क्योंकि वही एक चाबी होती है जिससे कि ताला खुल जाता है। एथलीट को समझ आता है कि जजेस को ये चाहिए तो ला कर दो। हार्डी के लिए स्टीव ये कहते हैं कि हार्डी को अपने लेग्स में, अपनी थाइज में और ज़्यादा स्वीप की ज़रूरत है, यानी कि आउटर स्वीप, इनर स्वीप वो ज़्यादा चाहिए। साथ ही साथ हार्डी को अपनी बैक में विड्थ और भी ज़्यादा चाहिए। हालांकि वो पहले से काफ़ी अच्छी विड्थ लेकर आते, लेकिन स्टीव का कहना है कि और मेरे को वाइड चाहिए हार्डी शूपन। और हार्डी के डेल्ट्स पे कैप और ज़्यादा चाहिए, यानी कि उनका साइड डेल्ट वो भी और डेवलप होना चाहिए। कंडीशनिंग हार्डी की ऐसी है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता, ये बात भी स्टीव ने बोल दी। तो कहीं ना कहीं उनको हार्डी शूपन छोटे छोटे से ट्विक्स के साथ में और एक बड़ी बेहतर फिजिक के साथ में चाहिए। तो हार्डी का पिछले साल का जो एक्सपीरियंस था ना ओलंपिया का, वो कुछ ऐसा था कि वो सबसे ज़्यादा रेजर शार्प आए थे अपनी लाइफ में, तब भी वो सेकंड आए थे। हार्डी को ये समझ नहीं आया कि जजेस ने आखिर कंडीशनिंग की वैल्यू क्यों नहीं करी, क्यों जजेस ने सिर्फ एक बड़े मासिव राउंड एथलीट को जिता दिया। क्या सिर्फ मास ही एक प्रायोरिटी है, बॉडी की कंडीशनिंग कुछ नहीं? ये हार्डी का कहना था। कई बार उन्होंने ओलंपिया खत्म होने के बाद ये बात बोली। इस बार हार्डी का प्लान जो भी हो, लेकिन स्टीव का ये ओपिनियन मायने रखता है, क्योंकि हार्डी के लेग्स अगर इस साल और बड़े आते हैं, बैक और चौड़ी हो जाती है और शोल्डर्स और भी पहले से ज़्यादा राउंड हो जाते हैं, डेफिनेटली हार्डी सैमसन को टो टू टो टक्कर दे सकते हैं फुलनेस के अंदर भी। क्योंकि हार्डी शूपन वैसे तो ऑलरेडी इन सारे बॉडी पार्ट्स में बहुत स्ट्रांग है। शोल्डर्स उनके डेफिनेटली काफ़ी कैप वाले हैं, यानी साइड डेल्ट पे मास अच्छा है, बट ओवरऑल एक राउंडनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा लेग्स हार्डी के डेफिनेटली अच्छे हैं, बट अब और अगर बड़े लेग्स वो लेकर के आते तो सैमसंग की मासिव थाइस को भी टक्कर दे देंगे। कंडीशनिंग में हार्डी को इनमें से डायरेक्ट और सैमसंग में से कोई नहीं पकड़ सकता, तो ऐसे में हार्डी का जीतना तय है। मेरे हिसाब से हार्डी शूपन को इन बातों पे गौर करना चाहिए जो स्टीव ने उनके लिए अभी अभी फीडबैक दिया है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, उनकी जीत और हार इस साल डिसाइड कर देगा हार्डी की। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट भी हार्डी के ऊपर ही आ जाता है। हाल ही में किसी स्टोर की प्रमोशन या फिर प्रोबेबली एक जिम की ओपनिंग पे दिखाई दिए और उनको देखने इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। जितने भी अमेरिकी लोग हैं ना, ये सारे के सारे चौंक गए कि इतनी ज़्यादा भीड़, वो भी एक ऐसे एथलीट के लिए जो अभी मिस्टर ओलंपिया बना भी नहीं है दोबारा। तो अगर सेकेंड टाइम ये मिस्टर ओलंपिया जीत लें तो हार्डी के लिए कितने ज़्यादा लोग पागल हो जाएंगे। देखो ईरान में दोस्तों हार्डी शूपन की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, अमेरिकी लोगों का इससे चौंकना लाजमी है। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, अपने इंडिया की अगर बात करी जाए ना, हमारे देश में अगर कोई प्रो कार्ड भी जीत लेता है तो भी उसकी इतनी पॉपुलैरिटी हो जाती है। अब तो खैर प्रो कार्ड बहुत सारे लोग जीतने लग गए, लेकिन आज से 5 साल पहले का अगर मैं सिनेरियो बताऊं तो ये हाल था। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये था कि वो लोग पहले से ही काफी पॉपुलर होते थे जिन एथलीट्स को प्रो कार्ड मिला करता था। कई सारे हमारे ऐसे एथलीट्स हैं जो इतनी भीड़ इकट्ठा करके ले आते हैं, खींच के ले आते हैं, जितने की हार्डी शूपन अपने ईरान में खींचते हैं। ये और बात है कि अमेरिकन को हमारे इंडियन एथलीट्स के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता। नहीं तो आप खुद देखो, हमारे जितने बड़े बड़े पुराने दिग्गज रहे हैं, संग्राम चौगले, सुनीत यादव, सुहास खामकर, ये लोग ऐसे थे अपने ज़माने में और आज भी हैं कि अगर खड़े हो जाए कहीं पे तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। खास तौर से जो लोग मिस्टर इंडिया में compete करते थे, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। अब हार्डी जिस लेवल के एथलीट हैं, उनका एक जो औहदा है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स से। हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते, ये मैं एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बता सकता हूँ। लेकिन जहाँ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ आज भीड़ का कर रहा हूँ। भीड़ हमारे एथलीट्स भी खींच कर ले आते हैं, पॉपुलैरिटी इतनी है बॉडी बिल्डिंग की अपने देश में। ऑल्दो ईरान में बॉडी बिल्डिंग एक तरीके से नेशनल स्पोर्ट की तरह देखा जाता है, तो वो ज़्यादा ऊपर भी हो सकता है, लेकिन अपना देश कम नहीं है। ये काफ़ी बड़ी बात है कि अगर हार्डी ने दोबारा से टाइटल जीत लिया ना, तो पता नहीं लोग उनके साथ क्या करेंगे। मतलब सच में उनको ज़मीन पे आने ही नहीं देंगे, पूरा कंधे पे बिठा के, सर आँखों पे बिठा के रखने वाले हैं। देखते हैं हार्डी का इस साल का प्लान क्या है, स्टीव के जो फीडबैक्स थे क्या उनके ऊपर वो वर्क करेंगे। यहाँ पर अगले अपडेट पे दोस्तों चलते हैं। हमने अभी इंडियन एथलीट्स की बात करी, तो अब थोड़े से इंडियन एथलीट्स के अपडेट भी दे दूँ आपको मैं। हालांकि वैसे तो शेरू क्लासिक आने वाला है, पर ऐसा लग रहा है इस साल देख करके कि जिस तरह पिछले साल के शेरू की पॉपुलैरिटी और हाइप बहुत कम थी ना, पॉपुलैरिटी से ज़्यादा मैं बोलूँगा हाइप बहुत कम थी, उसी तरीके से इस बार के शेरू की हाइप भी कम नज़र आ रही है, बातें कम हो रही है। यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर देना चाहता हूँ अपने इंडियन एथलीट्स की जो बाहर खेल रहे हैं अभी। ज़्यादा बड़ी बात क्योंकि वही होती है। हाल ही में हमने देखा था अनीक घोष को compete करते हुए ब्रैंडन हेंड्रिक्सन आंड्रे ड्यू वाले शो में, जिसका नाम था न्यूयॉर्क प्रो। बहुत बड़ा शो होता है और उसके अंदर अनीक एक नॉट सो कंडीशनड फिजिक में दिखाई दिए। अनीक तब भी 8th प्लेसिंग ले आए। ये है इस एथलीट के जेनेटिक्स, ये है इस एथलीट का पोटेंशियल। ये एथलीट अब दोबारा खेलने जा रहा है 24 तारीख को होने वाले ऑप्टिमम क्लासिक में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ना तो ब्रैंडन है ना आंड्रे हैं, क्योंकि ये दोनों दूसरे शो में खेलने वाले हैं। आगे बताता हूँ। यहाँ पर एक फ़ायदा मिल सकता है अनीक को, अगर वो शार्प थोड़े से भी और आ गए,
कोई बड़ी बात नहीं है, ये एथलीट सेकंड थर्ड प्लेस पे आ सकता है। क्योंकि सच में मैंने पिछली वीडियोस में भी लगातार बोला है कि अनीक को हम लोग शार्प देखना चाहते हैं, हम लोग इस एथलीट को जीतते हुए देखना चाहते हैं, क्यों ना चाहें। ये एथलीट है ही इतनी ग्रेट जेनेटिक्स वाला, इस एथलीट को ऊपर आना चाहिए। कोई आए ना है, इस एथलीट को ज़रूर हमारे देश का नाम रोशन करना चाहिए। वो कैपेबिलिटी दिखती है यार। देखते हैं अब इस आने वाले शो में ये क्या करेंगे, और प्रोबेबली मुझे लगता है जैसे ही ऑप्टिमम में खेलेंगे तो उसके बाद एकदम से हमें दिल्ली प्रो शो में प्रगति मैदान वाले में खेलते हुए भी ये दिख जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, इंडियन एथलीट्स ना ऐसा करते हैं। जैसे ही शेरू क्लासिक पास होता है तो उससे 2-3 हफ्ते पहले ही बाहर के शोज़ खेलने लगते हैं, उनमें नंबर आ जाता है, अच्छी बात है। नहीं आता है तो शेरू क्लासिक आकर के खेल के कई बार जीत करके ही चले जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। देखते हैं अनीक घोष अपनी कंडीशनिंग इंप्रूव करने के लिए क्या करने वाले हैं, कितने ड्राई आएंगे स्टेज पे। अगर थोड़े से और लीन आ गए, वो वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि शो टू शो एक हफ्ते के अंदर बॉडी लीन नहीं हो सकती है, बट हाँ ड्राई आउट हो सकती है और ज़्यादा फिल आउट हो सकती है, जिससे कि एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप और ज़्यादा लीन हो गए और ज़्यादा श्रेडिड हो गए। वो कर सकते हैं अनीक घोष। देखते हैं क्या प्लानिंग रहती है, शो डे वाले दिन ही हमें पता लगेगा 24 तारीख को। यहाँ पर हम दोस्तों अगले अपडेट पे चलते हैं। ये आ जाता है आंड्रे ड्यू के ऊपर। आंड्रे भी दोबारा खेलने वाले हैं मायामी प्रो के अंदर, ये भी 24 तारीख को ही होगा, और इनके साथ इसमें compete करेंगे ब्रेंडन हेनरिक्सन। तो इन दोनों का रीमैच दोबारा से होने वाला है। ब्रेंडन ऑलरेडी आंड्रे को हरा चुके हैं और ये ब्रेंडन का तीसरा शो होगा, जिसको कि अगर वो जीत जाते हैं तो 2 शोज लगातार बैक टू बैक ये जीते हुए इनके माने जाएंगे। बट आंड्रे ड्यू ने जो गलती पिछले हफ्ते करी थी न्यूयॉर्क प्रो में, क्या उसको सुधार के इधर ला पाते हैं? क्योंकि आंड्रे को बस होना है थोड़ा सा और टाइट, हल्का सा और ड्राई। पोजिंग आंड्रे की कहीं ना कहीं फ्रंट से उतनी ज़्यादा शायद अप टू द मार्क नहीं थी, जैसे कि ब्रेंडन तो एकदम शाइन कर रहे थे, ज़बरदस्त खड़े हुए थे। आंड्रे कहीं ना कहीं फ्रंट से थोड़े से पीछे दिखाई दिए, एब्स के सेक्शन से थोड़े से पीछे दिखाई दिए, बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी दिखाई दी थी। अभी अगर और आ जाते हैं ये टाइट तो पॉसिबली सेकंड प्लेस पर आ जाएंगे, क्योंकि ब्रेंडन फिर से मुझे लग रहा है जजेस की ही प्रायोरिटी पे रहने वाले हैं। ऐसे में आंड्रे का यहाँ पर सेकंड आना काफ़ी हद तक तय हो सकता है। खैर ये 2 शोज होंगे 24 तारीख को। वहीं ऑप्टिमम में हमने बात कर ली कि अनीक खेलने वाले हैं, तो अनीक भी खेल सकते थे यहाँ पर ब्रेंडन और आंड्रे के साथ एक बार फिर से। इससे ये होता कि अनीक को एक हाइप जरूर मिलती, 2-2 बार इतने बड़े दिग्गज एथलीट्स के साथ ये खेलते। लेकिन यहाँ पर अनीक जो इस ऑप्टिमम में खेल रहे हैं, यहाँ पर लाइनअप शायद हो सकता है उनको उतना स्ट्रॉन्ग ना मिले, क्योंकि मैं बहुत बड़े नाम नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसे नाम नहीं देख पा रहा हूँ जिनको मैंने पहले देखा हो। ऑप्टिमम में सारे नाम नए हैं। अनीक का पोटेंशियल अच्छा है और पहले से अगर आ गए टाइट तो ज़्यादा श्रेडिड दिखेंगे, ऐसे में बहुत ऊपर आ सकते हैं। तो ये चॉइस उनकी अच्छी है इस वाले शो में खेलने की। देखते हैं बाकी 24 तारीख को नतीजे कैसे आते हैं इन दोनों ही शोज़ के। यहाँ पर हम चलते हैं अगले एथलीट पे, बात करते हैं निक वॉकर की। तो निक वॉकर ने हाल ही में अनाउंस फिर से कर दिया, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी चीज़ बोली है जो पहले के मुकाबले थोड़ी सी नीचे लगेगी। पहले निक वॉकर हमेशा अनाउंस करते थे कि आई विल बी मिस्टर ओलंपिया, पर इस बार निक ये कह रहे हैं कि मैं मिस्टर ओलंपिया में कहीं ना कहीं टॉप 3 में आऊँगा। हर कोई दोस्तों यहाँ पर आप कमेंट्स में देखोगे कि निक वॉकर को 3rd पे, 2nd पे, कुछ लोग तो 1st पे भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। पर ज़्यादा करके जब मैं जितने भी लोगों की प्रिडिक्शंस देख रहा हूँ ना, ज़्यादातर लोग डेरेक को 4th पे रख रहे हैं। बहुत आसानी से लोग तैयार नहीं है डेरेक को टॉप 3 में रखने के लिए। वहीं सैमसन को, निक को और हार्डी को लोगों ने टॉप 3 में कंसीडर करा है। यहाँ पर दोस्तों निक ने एक और अभी बयान दिया, जब उनसे पूछा गया कि क्या लगता है उनको, क्या वो एंड्रयू जैक्ट यानी मोनालिसा को हरा सकते हैं ओलंपिया में, तो निक ने बोला एंड्रयू मेरे आसपास भी नहीं आ सकते। फिर निक ने भी बोला मैंने तो डेरेक तक को हरा दिया था पिट्सबर्ग में, तो एंड्रयू मुझे कैसे हराएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों हम सबको पता है कि शो तो टाई हुआ था, ना निक ने डेरेक को हराया ना ही डेरेक ने निक को, बट ऑफिशियली रिजल्ट्स डेरेक के फेवर में गए थे। निक अभी से ही पूरी तैयारी कर चुके हैं ओलंपिया हाइप अप करने की, सारे एथलीट्स को नीचे और अपने आप को ऊपर दिखाने की, और यही है निक वॉकर का एक एक्साइटिंग फैक्टर जो इस बार ये एक्स फैक्टर ओलंपिया में लेकर के आएंगे ना, कि मैं ही जीतने वाला हूँ और किसी को जीतने नहीं दूंगा। इस चीज़ में देखने में मज़ा बहुत आने वाला है। तो निक ने अपने आप को ऑलरेडी वैसे तो टॉप 3 में बोला है, बट बहुत सारी जगह जैसे कि ये वाला पोस्ट निक ने बोल ही दिया कि हाँ मैं ओलंपिया इस बार का जीतूंगा। तो ये तो हमेशा भी बोलते हैं, इस बार हो सकता है सच भी हो जाए। जिस तरीके से हर साल नए मिस्टर ओलंपियाज बन रहे हैं, कोई भी जीत सकता है। हाल ही में स्टीव वाइनबर्गर ने दोस्तों ये वाली बात बोली थी, जैसे कि अभी हम मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो उन्होंने मेंस फिजिक के लिए भी ऐसा बोला। उन्होंने कहा जैसा मेंस ओपन का हाल है ना, समझ में नहीं आ रहा कि कौन मिस्टर ओलंपिया बनेगा, मेंस फिजिक में भी यही होने वाला है। ये मत सोचो कि अली बिलाल जीत सकते हैं, ये मत सोचो कि रायन टेरी हार सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेंडन हेनरिक्सन जीत जाए, ऐसा हो सकता है कि जेरेमी बोंडिया जीत जाए। हालांकि मुझे इस चीज़ के थोड़े चांसेस कम लगते हैं। स्टीव ने कहा 6-7 एथलीट्स हैं और इन 6-7 में से कोई भी मेंस फिजिक का टाइटल इस साल जीत सकता है। और हम यहाँ पर नहीं भूल सकते एरिन बैंक्स को भी। ऑल्दो एरिन इस साल जीत तो गए पिट्सबर्ग प्रो, लेकिन एरिन उतने ज्यादा शार्प नहीं थे, बट फिर भी ओलंपिया में कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन खैर हम मुद्दे पे आते हैं। स्टीव का फिलहाल ये कहना है कि मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है, मेरे लिए वो फेवरेट होगा, मैं उसको ही जिताऊंगा इस साल ओलंपिया में जो बेस्ट शेप में आएगा।
वो बिल्कुल भी किसी भी एथलीट का मोमेंटम या कोई भार लेकर के नहीं चल रहे हैं कि एक एथलीट का बना हुआ है ना, जैसे अली बिलाल का इस साल का मोमेंटम बना हुआ है वो जीत जाएंगे। तो स्टीव के लिए वो चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती है। काफ़ी अनबायस्ड होकर के जवाब दे रहे हैं ये, और यही एक इतने बड़े जज का काम है, क्योंकि उसको बायस्ड नहीं होना चाहिए। वो चीज़ शो हो जाएगी ना, उसी दिन लोगों का भरोसा उठ जाएगा इन कॉम्पिटिशन्स पे से। देखो दोस्तों, आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो पहली बार मिस्टर ओलंपिया ओपन क्लास में खेलने आए और जीत जाए। लेकिन अभी इस एथलीट का ये जो अपडेट आया है ना, कियोन पियर्सन का, ऐसा लगने लग गया है कि अगर ये अगले साल ओपन क्लास कैटेगरी में आ जाते हैं तो हो सकता है ये वो रिकॉर्ड भी बना दे। इनकी अभी की बॉडी सामने से शायद आपको उतनी तगड़ी लगे ना लगे, लेकिन साइड चेस्ट प्रोफाइल से अगर आप इस एथलीट को अभी देख गए ना, आपको पता लगेगा कियोन ने इंप्रूवमेंट्स कहाँ करे हैं। इनके आर्म्स और शोल्डर्स अब इतने बड़े हो चुके हैं और इतने राउंड, लग रहा है मानो शॉन क्लैरिडा को अपने आगे दबा देंगे। क्यों कह रहा हूं? कियोन तो ऑलरेडी शॉन से बहुत बेटर लगते हैं साइड चेस्ट में। यहां मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं इन दोनों एथलीट्स के आर्म्स का। शॉन आर्म डोमिनेंट एथलीट है, उसमें उनकी राउंडनेस का कोई मुकाबला नहीं है, पर कियोन अब इस वाले पोज में मच राउंडर हैं और मच बिगर आर्म्स कैरी कर रहे हैं। ओपन क्लास बॉडी बिल्डर्स के भी इतने बड़े हाथ नहीं होते। और कहीं ना कहीं इनकी जो चेस्ट है ना, वो बहुत जबरदस्त दिख रही है। यहां पर आप एक और चीज देखोगे बैक शॉट के अंदर कि कियोन के लेग्स यहां से कितने ज्यादा अब मास इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब यहां पर गैप नहीं है, जैसे डायरेक्ट लंसफोर्ड के इधर गैप आता है। हाँ, मैं बिल्कुल यहां पॉइंट आउट कर रहा हूं एडेक्टर मैग्नस को। एडेक्टर मसल्स होती है कियोन की, ये काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, और एक समय पे जहां इनके लेग्स वीक लगते थे बैक साइड से, ये अब काफी स्ट्रांग दिखने लग गए हैं। इनके हैमस्ट्रिंग्स भी अच्छे से दिख रहे हैं, ग्लूट्स काफी अलग उभर रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने बैक लेट स्प्रेड मारा ना दोस्तों, सच बता रहा हूं, इतनी बड़ी बैक कियोन की कभी थी ही नहीं। ये डेवलपमेंट कभी इनके अंदर रही ही नहीं। ऐसा सांप चल रहा है ना बीच में, वो एक्स जो बन के आ रहा है, और इतने ज्यादा लेट्स फूल रहे हैं, लग रहा है डायरेक्ट लंसफोर्ड को भी टक्कर दे सकते हैं आने वाले अगले साल में। दोस्तों, बैक डबल बाइसेप ने भी मुझे बहुत ज्यादा शॉक कर दिया। कियोन की बैक हमेशा से वीक रही है, लेकिन इस ऑफ सीजन बॉडी के अंदर कोई ये देख के बता दे कि कियोन की बैक में मास कम है, मैं मान जाऊंगा। क्योंकि कियोन सच में साइज पुट ऑन कर चुके हैं अपनी बैक में, करने नहीं वाले हैं, हर चीज कर चुके हैं। एडेक्टर मसल्स ऐड हो चुकी है, लैट्स की विड्थ बढ़ चुकी है, बैक के अंदर थिकनेस बढ़ चुकी है, लोअर बैक भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। ये एथलीट पूरी तैयारी में है। मैंने गलत नहीं बोला था कि अगले साल ओलंपिया में आए और पहली बारी में ही जीत जाए मेंस ओपन को। अभी भी 212 के अंदर एकदम वन साइडेड डोमिनेशन के साथ में इस साल का ओलंपिया जीत जाएंगे। लेकिन हाल ही में फिर यहाँ स्टीवन बर्गर से क्वेश्चन किया गया कि कियोन के बारे में उनको क्या लगता है, तो उन्होंने बोला कियोन एक डेंजरस कंपेटिटर होंगे ओपन क्लास में। उन्होंने बोल दिया कि कियोन ग्रेट होंगे ओपन में। उसके बाद स्टीव से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या फिर इनको 212 एग्जिट करके ओपन में आ जाना चाहिए, तो स्टीव ने एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक जवाब दिया जो एक जज को देना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, वो चाहे 212 में खेलें या फिर ओपन में खेलें, वो जहां पर भी खेलेंगे मैं उनको वहां पर जज करूंगा। और दोस्तों, यही फर्क आ जाता है, एक आप नॉर्मल इंसान से या किसी भी एक बड़े एथलीट से बात करोगे ना, तो वो ये बोलेगा कि हाँ कियोन को ओपन में आ जाना चाहिए। हम सारे फैंस भी क्योंकि यही चाहते हैं, हम भी यही बात बोलेंगे। पर एक जज का आंसर एकदम सटीक होना चाहिए, क्योंकि जज ये नहीं कह सकता कि आप 212 छोड़ दो और ओपन क्लास में आ जाओ। इससे तो वो 212 की बेइज्जती कर रहा है, उसको डाउनग्रेड कर रहा है। एक जज होगा ना बहुत न्यूट्रल रहते हुए, फेवरिज्म सपोर्ट नहीं करेगा, वो हम करते हैं। स्टीव ने सिर्फ अपना एक ओपिनियन रखा, ये बोला कि कियोन अगर ओपन में आ गए तो बहुत डेंजरस रहेंगे, और इतना बोल देना काफी होता है एक जज के लिए। हम समझ जाते हैं कि हाँ कियोन किस लेवल पे है। फिजिक तो मैंने आपको अभी इनकी दिखाई दी है। ये एक्चुअली में एक अपडेट है दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वीडियो बनानी थी कियोन के ऊपर, कुछ बताना था कि वीडियो आई है तो मैंने बोल दिया। एक्चुअली में आप देख सकते हो इनके साइज में अब चेंज आ चुका है। ये कियोन 2024 की कियोन पियर्सन से बेटर हो चुके हैं, और ये बात इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लास्ट ईयर लिख दी थी। कियोन ने कहा था ये फिजिक बहुत तगड़ी थी, लेकिन इस फिजिक को, इस लुक को मैं स्मैश कर दूंगा, और कर चुके हैं अभी इस अपडेट के साथ। इस साल के ओलंपिया में शायद मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड 212 डिवीजन के कियोन पियर्सन को देखने के लिए होगा दोस्तों। ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलूंगा, मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हार्डी शूपन, डेरेक लंसफोर्ड या फिर सैमसन दौदा को देखने से ज्यादा होगी कियोन पियर्सन को इस साल देखने में। ये शॉक कर देंगे, बहुत मजा आने वाला है। आज के अपडेट्स को इतना रखते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको कोचिंग लेनी हो, इस तरीके की अपनी फिजिक ट्रांसफॉर्म करनी हो, तो हमें जरूर डीएम करें, ये आपको आईडी दिख रही होगी। चलो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।